फंक्शन। अब लार्ज फंक्शन क्या करता है, मुझे लेट्स से कि पूरा जो हमारे पास क्लेम अमाउंट है या पॉलिसी अमाउंट है, चलिए प्रीमियम अमाउंट, इसमें से सेकेंड लास्ट अमाउंट चेक करना है। सेकेंड सेकेंड लास्ट मतलब सेकेंड मैक्सिमम है ना, सेकेंड मैक्सिमम या सेकेंड मिनिमम आपके अमाउंट चेक करना है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग एक फंक्शन जिसका नाम है लार्ज फंक्शन। सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रीमियम अमाउंट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रीमियम अमाउंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो मैक्सिमम होती है, मुझे मैक्सिमम से एक छोटी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम से एक छोटी वैल्यू, राइट, सेकेंड लार्जेस्ट जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रीमियम अमाउंट के लिए आप फंक्शन यूज करेंगे लार्ज फंक्शन। फंक्शन का नाम है लार्ज। लार्ज में आपको पास करना है एरे। एरे का मतलब हो गया प्रीमियम अमाउंट का डेटा विच इज स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, और साथ में अब आप इसको बताएंगे के की वैल्यू, व्हाट इज के। के इज व्हाट लार्जेस्ट वैल्यू वांट। जैसे सेकंड चाहिए तो आप 2 लिखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए तो 3 लिखेंगे, फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां दिया 2। ठीक है, तो मैक्सिमम, तो मैक्स वैल्यू से आपको ये मिल जाएगा, लार्जेस्ट आपको इससे मिल जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 49976 और उससे छोटी वैल्यू है 49965। ठीक है, इसके लिए आप लार्ज फंक्शन का यूज करते हैं। रन हो गया। ठीक है, सेम सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रीमियम अमाउंट। अगर सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रीमियम अमाउंट चाहिए, स्मॉलेस्ट के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं स्मॉल। फंक्शन का नाम है स्मॉल। जैसे हमने लार्ज यूज किया वैसे स्मॉल यूज करेंगे, और इसमें प्रीमियम अमाउंट का डेटा डाल दिया, और साथ में हमने यहाँ पे के की वैल्यू पास करी। सेकेंड स्मॉल चाहिए था तो 2 लिख दिया, थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए होता तो 3 लिख देता, एंटर किया, राइट। सो इट विल गिव यू द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्रीमियम अमाउंट। ये मैक्सिमम मिनिमम है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट। सेम थर्ड लार्जेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट भी आप निकाल सकते हैं इनसे। स्मॉल फंक्शन
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया फंक्शन का। चलिए, सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट आप निकाल रहे हो। जैसे आपको बोला कि किसी भी डेटा में से आपको सेकेंड लार्जेस्ट चीज फाइंड आउट करनी है ना। जैसे मान लो ये डेटा दे दिया आपको, एक डेटा दिया, इसमें बोला सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इतने में से, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट तो ऑब्वियसली सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए तो 3 डालोगे आप, फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए तो 4 डालोगे, समझे? हाँ, बीच की मतलब तो अब इसी से निकलेगा जो निकलेगा। कहाँ अप्लाई कर रहे हो? इसको सेलेक्ट करो F2 से लेके, नहीं नहीं ये सेलेक्ट करो, ये रेंज, रेंज सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करो। हाँ एक सेकेंड, हाँ आपको वो 0 1 एक सेकेंड, सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ है। हाँ अब करो F4 प्रेस करो, F4 ऊपर सबसे ऊपर, हाँ नहीं हो रहा, फंक्शन के साथ करो, फंक्शन की के साथ। ठीक है, डन है। चलिए ओके, तो हमारे पास ये सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्स मिन, है ना, ये सारे फंक्शंस हमने देख लिए कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डेटा मैंने लिया है, इस डेटा में एक मुझे कॉलम क्रिएट करना है। कॉलम में मुझे चेक करना है, कॉलम में मुझे जो ये पूरा डेटा दे रखा है, इस मान लो ये कस्टमर आईडी है इसकी, इसने क्लेम किया है या नहीं किया है अपने इंश्योरेंस का, उसका एक वैल्यू यहाँ पे दिखाना है। अगर उसने क्लेम किया होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्लेम्ड, और अगर ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुई है तो हमें लिखना है अनक्लेम्ड, क्लेम और अनक्लेम्ड। ठीक है, ये कॉलम में यहाँ पे हमें पास करना है, राइट। किसके बेसिस पे पास करना है? तो डिपेंड करता है कि आपका क्लेम अमाउंट कुछ आया है या नहीं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है मतलब क्लेम हुआ है, और अगर कोई वैल्यू नहीं है मतलब अनक्लेम्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टेटस डिफाइन करना है, क्लेम्ड या अनक्लेम्ड। क्लेम्ड अंडरस्कोर अनक्लेम्ड। मैंने इस कॉलम का नाम रखा। अब चेक करना है पहले, इफ चेक करने के लिए आप यूज करते हैं इफ फंक्शन, इफ फंक्शन क्या करता है? कंडीशन बेस्ड चेकिंग करता है, कंडीशन बेस्ड आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, तो कंडीशन बेस्ड आउटपुट का मतलब हो गया कि अगर हमारे इस सेल में वैल्यू है तो वो क्लेम्ड है, और इस सेल में अगर वैल्यू नहीं है तो वो अनक्लेम्ड है, राइट। चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इफ, लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब हो गया कि इसको चेक करना है, राइट। तो मतलब ये जो आपका वैल्यू है ना, इस सेल की वैल्यू, अगर ये सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, मतलब इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब कि वो, एक सेकेंड, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है? क्लेम्ड। नहीं तो if O2 is greater than, हाँ कर ली,
इफ O2 इज ग्रेटर देन 0 क्लेम्ड, और अगर नहीं है तो अनक्लेम्ड। कार्ड ले लेना मैम, ठीक है। नहीं मिला है आपको? इसी ब्रांच का है ना मैम आपका? आपका इसी ब्रांच का एडमिशन है, कोई और ब्रांच का है? दूसरे ब्रांच का है, कौन सा ब्रांच का? नोएडा का। तो आई कार्ड मिला होगा ना, नहीं, या ट्रांसफर लेटर और कुछ ऐसा? सीमा मैम आपको बता देंगे, आपने मतलब क्या नाम है मैंने आपका? उनसे मांगा था, अमृता। 9457752537। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये लेके आना होता है सब चीज़, फिर इसे घर पे रख दो भाई। कार्ड ले लेना, ठीक है, ऐसे कार्ड ले लूँगा, ठीक है भैया। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, साबुत नहीं आई कार्ड आपके पास? भैया लेके आया कीजिएगा, ठीक है, आज मैं लिख ले रहा हूँ, मैं हमेशा लेके आ रहा हूँ, ठीक है भैया। ठीक है, चलिए एंटर क्लेम्ड। हाँ सब लेके आई आई कार्ड। ठीक है, तो जिसमें क्लेम्ड होना चाहिए वहाँ क्लेम्ड है, जहाँ अनक्लेम्ड है वहाँ पे, जहाँ पे ये सेल आपका ब्लैंक है वहाँ पे अनक्लेम्ड है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटस आप जनरेट कर सकते हैं कि आपका ये इंश्योरेंस, जैसे यहाँ पे दिया गया इंश्योरेंस बेस पे इफ एल्स लगा करके आप यहाँ पे अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हो खुद ही। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा है O2 ग्रेटर देन 0। इसका दूसरा तरीका ये है, मुझे चेक करना है कि क्या हमारा सेल अगर ब्लैंक है तो वहां अनक्लेम्ड लिखा आना चाहिए, अगर ब्लैंक नहीं है वहां पे क्लेम्ड लिखा आना चाहिए। इसको दूसरे लॉजिक से भी लिखा जा सकता है। तो अगर ब्लैंक लिखना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, है ना, जैसे ग्रेटर देन आपने लिखा था, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो क्लेम्ड है, और नहीं तो अनक्लेम्ड है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। सेम आउटपुट यहां पे भी आपको दिखाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें क्या होगा, इससे पहले जो लिखा था वो ग्रेटर देन 0 था, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू चेक कर रहा था। ठीक है, अभी क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो जो सेल खाली होती है वहां पे बेसिकली 0 होता है ना, न्यूमेरिक कैलकुलेशन में यहां पे सेल की वैल्यू 0 होती है। तो नॉट इक्वल टू आप ऐसे लिखेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन को साथ में लिखोगे तो नॉट इक्वल टू बनता है। सर इसमें F4 करना है, F4 फंक्शन की क्यों, सेव के लिए, किसके लिए? सेव करने के लिए F4। वो तो रेफरेंस लॉक करने के लिए होता है, यहाँ रेफरेंस तो यूज ही नहीं कर रहे हम, यहाँ तो एक सेल के बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं ना। हाँ। इसमें क्या था, ये इनको बोला जाता है, ये जो फंक्शंस अभी तक आपने पढ़े हैं इनको बोला जाता है एग्रीगेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन। सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये सभी एग्रीगेट फंक्शंस हैं। और ये वाले ये लॉजिकल फंक्शंस हैं, है ना, ये लॉजिकल फंक्शन है कि इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग एक आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं जो कि किसी सेल के बेस पे कंडीशन है। अगर कंडीशन मैच हुई तो आउटपुट कुछ और होगा, कंडीशन मैच नहीं हुई तो आउटपुट कुछ और होगा, बस। ठीक है, समझ आया? इफ
ये क्लेम्ड और अनक्लेम्ड का एक कॉलम बना है, इसमें मुझे जहाँ पे क्लेम अमाउंट है वहाँ पे हमें क्लेम्ड लिखना है, जहाँ पे सेल आपका ब्लैंक है क्लेम अमाउंट का वहाँ अनक्लेम्ड लिखना है। ठीक है, इसके लिए हमने इफ का यूज किया, इफ और एल्स का। इफ फंक्शन लिखेंगे, इस सेल को चेक करेंगे, अगर ये सेल जीरो नहीं हुई तो वो क्लेम्ड है, अगर ये सेल जीरो हुई तो अनक्लेम्ड है। ठीक है, सिंपली इफ एल्स है। ओके, अब थोड़ा सा इससे एडवांस आते हैं। ये नोट कर लिया आपने, किया? ठीक है, अब एक नया शीट लेते हैं। नए शीट में अब आपसे क्वेरी पूछी गई है थोड़ा डिफरेंट। क्वेरी ये पूछा गया कि मान लो आपका जो, मान लो क्लेम हुआ है आपका, है ना, इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम हुआ है, तो जो क्लेम रीजन आपने दिया है, अलग अलग क्लेम रीजन है, मुझे चेक करना है कि फायर के कितने क्लेम रीजन है, मतलब कितने लोगों ने क्लेम किया है अमाउंट इंश्योरेंस का और उनका रीजन फायर है, ये चेक करना। ठीक है, क्लेम रीजन में फायर और इनका टोटल काउंट बताना है। अब थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि मुझे ये देखना है कि इस डेटा के अंदर कितने फायर वाले काउंट हैं, कितने फायर वाले काउंट हैं। ठीक है, हमने इससे पहले भी काउंटिंग चेक करी है, लेकिन वो काउंटिंग होल डेटा की थी। हमने काउंट किया क्लेम्ड पॉलिसी, हमने काउंट किया टोटल पॉलिसी, हमने काउंट किया अनक्लेम्ड पॉलिसी, लेकिन हमें काउंट करना है वैसे क्लेम रीजन को जिनका क्लेम रीजन फायर है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां वैल्यू के बेसिस पे काउंट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने काउंट किया था या तो पूरा डेटा किया था या तो सेल के ब्लैंक होने को चेक किया था कि कितने सेल ब्लैंक है ना, और कितने सेल में वैल्यूज हैं, उनके बेसिस पे हमने काउंटिंग करी थी। लेकिन अभी जो काउंटिंग करने वाले हैं वो वैल्यू के बेसिस पे है कि कितने सेल ऐसे हैं जिसमें वैल्यू फायर है। ठीक है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं फंक्शन, उसको हम बोलते हैं काउंट इफ। क्या फंक्शन है? काउंट इफ। अब काउंट इफ जो होता है वो सेल के वैल्यू के बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देता है काउंटिंग के। ठीक है, तो काउंट इफ फंक्शन के अंदर क्या करें, तो सबसे पहले रेंज देते हैं हम। ठीक है, रेंज में आप क्या पास करेंगे, तो ये सेल, ये जो फायर है ये काउंट कहाँ करना है, तो इसमें काउंट करना है, यहां से लेकर के एंड तक। यहां तक हमने दे दिया। ठीक है, F4 प्रेस कर दिया। ये मैं दूसरी शीट में कर रहा हूं, डेटा दूसरी शीट में, ये मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं दूसरी शीट में, बता रहा हूं। कमा रेंज क्या है, तो रेंज के लिए आपको आना पड़ेगा यहां पे, यह है रेंज। तो यहां पे दो चीजें दी, एक तो ये जो क्लेम्ड रीजन है वो है फायर,
और टोटल काउंट आपको यहाँ पे निकाल के देना है। तो टोटल काउंट निकालने के लिए हमने काउंट इफ यूज़ किया, लेकिन ये काउंट इफ के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा दूसरी शीट पे, तो आप अपने आप दूसरी शीट पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे जाके क्लिक करो, दूसरी शीट पे पहुँच जाओ। और दूसरी शीट पे पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, जिसमें फायर चेक करनी है आपको नीचे तक, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच जाओ और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्लेम रीजन कहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से, ये क्लेम रीजन है आपका। ये पूरा रेंज है जहाँ से काउंटिंग करनी है, और ये वो रीजन है जिसके बेसिस पे आपको काउंटिंग करनी है। और जब हमने इसको रन किया तो इसने आपको आउटपुट दिया 85। मतलब 85 क्लेम रीजन ऐसे हैं जिनका क्लेम रीजन फायर है। बात समझे? समझ आया? चेक करो। अब इससे दो चीजें हो गई, एक तो आप दूसरे शीट के डेटा को भी यूज कर सकते हैं किसी और शीट के कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो चेक करके देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। सर एक बार प्लीज और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो क्लेम रीजन, मैंने क्या बोला कि मेरे को जो है ऐसे क्लेम्स देखने हैं जिन क्लेम का क्लेम रीजन फायर है। हाँ, जैसे इंश्योरेंस, एज अ इंश्योरेंस कंपनी मेरे पास फायर वाले कितने क्लेम आए होंगे ये मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लेम रीजन, यहाँ पे डाल दिया फायर, और मुझे इसकी काउंटिंग यहाँ पे दिखानी है। अब यहाँ पे जो काउंटिंग दिखानी है, तो इस शीट पे तो डेटा है ही नहीं, हमारा डेटा दूसरी शीट पे है, ठीक है। लेकिन मुझे कैलकुलेशन यहाँ करनी है। अब हर बार डेटा कॉपी करते रहे थोड़ी रहेंगे कि हर शीट पे जाके कॉपी करते रहो डेटा, है ना। तो हमने क्या किया, डेटा को यहीं रखा है, यहीं से हमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। अब मुझे कैलकुलेट किस बेसिस पे करना है, फायर, ठीक है। तो फायर मेरी क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया मुझे चेक कहाँ करना है, तो ये क्राइटेरिया मुझे चेक करना है यहाँ पे क्लेम रीजन के अंदर, ठीक है। तो क्लेम रीजन को हमने किसके अंदर डाला, तो काउंट इफ के अंदर, काउंट इफ फंक्शन यूज किया। इसके अंदर मैंने ये पूरा उस मैथ फंक्शन की शीट का ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का Q2 से लेकर के Q501 तक का रेंज है वो प्रोवाइड कर दी, क्योंकि फायर इसी में से काउंट करना है। आपने ऊपर कुछ लिखा था कॉमा करके 02। कहाँ पे, यहाँ पे? नहीं नहीं, आगे आगे उसके बाद दूसरी वाली शीट पर जो आपने सेलेक्ट किया था सारा। अच्छा यहाँ पे ऊपर में, इधर? हाँ इधर। वो एक ही चीज़ है, वो आप यहाँ करो या वहाँ करो, एक ही चीज़ है। यहाँ क्या फिर यहाँ क्या लिखे? यहाँ आके लिखो ये फायर। हाँ, पहले रेंज दो फिर क्राइटेरिया दो। तो रेंज ये है हमारी, रेंज ये है, हाँ। किस शीट में है, तो मैथ फंक्शन वाली शीट में। अच्छा वो नाम भी देना है? नाम देना नहीं है, वो आप सिलेक्ट करोगे अपने आप आ जाएगा। और सर ये सीट आया नहीं सर। तो यानी इसमें शीट वन का मतलब ये इस शीट 2 आया मेरे में। है, नहीं आया सर। शीट- मैथ फंक्शन का जो नाम है वो शीट 1 में ही नहीं आपके शीट का नाम मैथ फंक्शन है। आया। हाँ। हाँ, तो जब आप इसमें देखो काउंटिफ पे गए, जैसे काउंटिफ लिखा आपने, काउंटिफ पे आपको वैल्यू डालनी है, रेंज डालनी है, तो आप दूसरी शीट पे जाएंगे, तो शीट सेलेक्ट करो। जैसे ही शीट पे गए वैसे ही आप देखो मैथ फंक्शन लिखा चला है अपने आप, आपको थोड़ी लिखना है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। और आपने क्लेम रीजन वाला पूरा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया नीचे तक, ठीक है। हाँ। क्लेम रीजन वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप चले गए शीट वन में वापस से, कमा दिया, ठीक है। और फायर को क्लेम रीजन बता दिया, ये आपका क्लेम रीजन है जिसको हमें चेक करना है। और एंटर कर दिया। बस हो गया। ये शीट 2 दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं होगी सर? अरे इस शीट पे वापस आए तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कहीं भी शीट का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप शीट शिफ्ट करते हैं शीट का नाम अपने आप मेंशन हो जाता है। सर कॉमा शीट 2 देना हमें? कहाँ पे? पीछे आपने लिखा ये हाँ ये वाला। ये भी क्यों देंगे? फिर क्या करना है? बस इस शीट पे, अपनी वाली शीट पे आ जाना है। जैसे ही शीट पे आओगे वैसे ही वो शीट का नाम ले लेगा। सर ये 0 आ रहा है। 0 आ रहा है सर। जैसे आपने सिलेक्ट किया ना तो मैथ फंक्शन वाली शीट का नाम ऑटोमेटिक जुड़ गया।
नहीं नहीं, ये शीट 1 आ गया ना, इस वजह से आ गया। अभी 0 आएगा। नहीं नहीं, ये मैथ फंक्शन आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, मेरे से भी हुई होगी मे भी। चेक कर लेना कौन सी शीट दिखा रहा हो। शीट 2 से हाँ तो शीट ये वाला शीट होना चाहिए ना, जिस शीट में डेटा रखा है। तो शीट 1 कर रहे हैं तो 1 दिखा रहा है खाली वो। यहाँ अभी सिलेक्ट हो रहा है, सही कह रहे हो आप। अभी सिलेक्ट हो गया, ठीक। आपके यहाँ पे आपकी उस शीट का नाम होना चाहिए जिस शीट में डेटा रखा है, और यहाँ पे उस शीट का नाम होना चाहिए जहाँ पे आपकी क्राइटेरिया रखी है। क्राइटेरिया रखी है, तो ये है आपकी क्राइटेरिया। कॉमा लगा के करना है वो, इसको F4 से फिक्स कर लेना। इसको, ये जो आपका रेंज है, इस रेंज को F4 लगा करके फिक्स कर लेना। उसके बाद ये पाया। आ गया? सर फिक्स क्या इसके बीच में जाके रखना होता है? क्या चीज? फॉर्मूले में जब फिक्स करना होता है तो उसको कर्सर को कहाँ पे जाके रख के करना पड़ता है? इनको सेलेक्ट करना पड़ता है, बीच में नहीं रखना, इसको अच्छा, सेलेक्ट मेरा हो करना। गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना, ठीक है सर, सेलेक्ट करके F4 प्रेस। ठीक है। क्या हुआ? मेरा नहीं आ रहा, शीट 1 का डाटा नहीं ले रहा वो, शीट 2 का दिखा रहा है। इधर आओ, इधर। शीट 1 का डेटा नहीं ले रहा। मल्टीपल शीट पे काम कैसे करोगे फिर? हैं? ये शीट 2 का उठा रहा आप ये शीट 2 है ना? है। शीट 1 है ये, शीट 2 है। नहीं, शीट देखो, यहाँ पे जाते हैं, आपको काउंट इफ पे गए, शीट 1 पे गए, कौन सा ये वाला क्लेम रीजन सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड तक लेके चले गए। ठीक है, एक तो F4 प्रेस कर दो, यहाँ पे F4 ये है ना, नहीं वो कंट्रोल फंक्शन फंक्शन के साथ में। अभी ठीक है, फंक्शन F4 नीचे कॉमा कर दीजिए। ठीक है, आ गया? ठीक है, अब चले गए आप शीट 2 पे। अभी शीट 2 अब ये शीट 2 दिखाने लगा ना, तो एक्चुअली क्या है कि यहीं पे आप क्या करो, जैसे शीट 1 पे जाते हैं, फंक्शन F4 करते हैं इसको, यहीं पे कमा लगा दो अगर चेंज हो रहा है तो। अगर कमा लगा दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे भी तभी कमा लगाया था। अब जाओगे तो अब देखो शीट 1 ही लिखा रहा है, आ गया? हाँ, अब क्योंकि कमा लगने से उसको ये पता चला कि अब दूसरी वैल्यू आने वाली है। कमा नहीं लगाओगे तो उसको लगेगा कि इसी में चेंजेस करना है, तो जब यहाँ पे आते ही वो क्या करता है, शीट 2 कर देता है। ठीक है, बात समझे? अब इसको सिलेक्ट कर लो, बस एंटर कर दो। ठीक है, F4 करके हाँ कमा इसीलिए, हाँ जब मल्टीपल शीट पे काम करते हो तो ये ध्यान रखना है। वो जाने से पहले ही कॉमा लगाना है ना सर उससे। हाँ, उस शीट पे जाने से पहले ही कमा लगाना है। लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो वो कुछ भी लैंग्वेज ले ले रहा है। जैसे इसको रीनेम कर रही हूँ तो उन सेटिंग में शायद नाम चेंज हो गया है क्या? मतलब मतलब गूगल पे भी आप कुछ डालोगे ना तो लैंग्वेज कुछ और ले रहा है, कुछ कैसे चेंज करूँ? वो आपकी इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, हिंदी आ गई। पता नहीं कैसे, शायद ये सेलेक्ट करना, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है ना, इंडिया करेंगे ना, इंग्लिश कोई नहीं, ले लेगा अच्छा, इंग्लिश। हो गया। इसमें बाकी चीजों को काउंट करने के लिए सबका फार्मूला चेंज होता है ना? नहीं, जैसे अभी आपका फायर है मान लीजिए, अब जी। इसी में से आपको चेक करना है कि एक्सीडेंट वाले कितने क्लेम आए हैं, तो सेम ही है, ऑब्वियस सेम है, तो आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ड्रैग कर दो।
ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ ऑलरेडी। सर मैं जब करती हूँ इस पे काम तो क्योंकि मेरा गलत हो जाता है, पता नहीं गलत हो जा रहा है क्यों, मतलब क्या गलत हो रहा है बताओ मुझे। लाभ ही नहीं होता सर। जब मैं ऑफिस में करती हूँ ना इस फॉर्मूले को यूज, तो मेरे ये नंबर ऑफ ये गलत आते हैं। अच्छा, अभी किया तो आया, अभी तो सर मैंने ट्राई नहीं एक बार किया। ट्राई करो तभी तो मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है। आ गया। अब देखो फायर है तो 85 मिला एक्सीडेंट आपको, क्योंकि इसमें लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि रेंज तो वही रहेगी, तो रेंज वही है, बस आपको ये चेंज करना है। तो आपने जैसे ड्रैग किया तो जैसे यहाँ पे लेके रखा था इसने A2, जैसे ड्रैग किया तो ये हो गया A3, है ना, तो A3 का आउटपुट दे दिया उसने, फाइन। और ये रेंज इसीलिए मैंने फिक्स करी थी ताकि आपका वो रेंज चेंज ना हो, इसलिए वो फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि उतनी ही रेंज में से हमें चेक करना है। अगर आप ये फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये Q2 से स्टार्ट हुआ है और ये Q3 से स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो। इसलिए फिक्स करके रखा है कि ये रेंज चेंज ना हो, रेंज चेंज हो जाएगी तो फिर काउंटिंग भी गलत आएगा, ठीक है, बात समझे। हाँ, एक कम हो जाएगा, राइट, ठीक है, क्लियर है इतना। क्या सबका आ जाएगा, आप जो भी इसमें देखना चाहें सबका आ जाएगा, आप जिसका भी देखना चाहे वो यहाँ पे डाल दो और उसकी काउंटिंग आप सिंपली यहाँ से नीचे, बस हो गया, सबका एक एक करके आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट काउंटिंग जेंडर के बेसिस पे। जेंडर, टोटल हमारे पास कितने जेंडर हैं जो कि मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये चेक करना, करके देख सकते हैं आप लोग, मेल और फीमेल। फॉर्मूला ये यूज होगा बिल्कुल, बस इसको लगाना दूसरे कॉलम पे, ठीक है। हाउ मेनी customers are male, how many customers are female, so there is a column named gender, यहाँ पे आपको जेंडर नाम का एक कॉलम मिल रहा है और जेंडर के अंदर फीमेल और मेल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि कितने मेल है कितने फीमेल है। सर मैंने भी आपको एक मैसेज किया, देखिए मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखता हूँ क्या ये, not trying to type when the first character is equal to minus, actually think it's a formula, ठीक है, ओके, you type this, आपने शीट 2 में जो आपका सेकेंड पैरामीटर है उसमें वैल्यू नहीं दिया आपने, जो सेकेंड आपने वैल्यू दी है ना, सेकेंड में शीट 2 लिख के छोड़ दिया है, अच्छा यहाँ वहाँ ये कोलन के बाद ना ये A2 आना चाहिए, मतलब फायर आप दोगे तभी तो वो फायर का आउटपुट निकालेगा। अच्छा अलग से लिखना पड़ेगा उसे। नहीं, हाँ अलग से नहीं, सेलेक्ट करना है आपको, जैसे पहला क्या है, ये क्या है, तो ये वो रेंज है जहाँ से वो चेक कर रहा है काउंटिंग, ये क्या है, तो ये बेसिकली वो सेल है जहाँ से वो वैल्यू उठा रहा है कि किसको चेक करना है, किसकी काउंटिंग करनी है। समझे, दो चीज़ें हैं, एक रेंज आपको मिल रही है जिस रेंज में उसको चेक करना है ये डेटा, और दूसरा कि ये वो वैल्यू कौन सी है, तो वैल्यू तो ये है ना आपकी, तो ये आप दोगे ना, यहाँ पे आपने शीट 1 लिख के छोड़ दिया, बस इतना ही लिखा है, इसको ओके आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट, ओके सर। ठीक है, थैंक एंटर यू। करोगे, मेल और फीमेल की काउंटिंग आ गई, इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट के अंदर मैथ फंक्शन
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको F4 करता हूँ और कमा यहीं पे लगा दो, कमा ऊपर ही लगाओ, ये फॉर्मूला बार के अंदर ही कमा लगा दो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जैसे आप शीट चेंज करते हैं ना, अगर आप कमा नहीं लगाते तो वो यहीं पे चेंज कर देता है ना, इसलिए तो ये कमा लगा करके फिर शीट चेंज किया करो, राइट। और यहाँ पे मैंने मेल पे क्लिक किया, enter। नहीं, वो नीचे लिखा है। अब यहाँ पे गलती क्या है, नेम की, नेम की क्या गलती हो गई, मेल, मेल ही तो लिखा है, क्या लिखा है, ये तो हाँ। काउंट की स्पेलिंग गलत है सर, किसके, काउंट की। अच्छा काउंट की स्पेलिंग गलत है, राइट, बिल्कुल सही, चले ठीक है, इतने हैं, चले। अब अभी जो हम लोगों ने देखा काउंटिंग, ये काउंटिंग एक सिंगल क्राइटेरिया बेस्ड था, एक ही क्राइटेरिया थी आपके पास, या तो क्लेम रीजन था या जेंडर था। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया और मल्टीपल क्राइटेरिया दे दिए, पहली क्राइटेरिया आपको मिली कि आपको यहाँ पे पहली क्राइटेरिया मिली जेंडर, दो क्राइटेरिया है इसके पास, एक है जेंडर और दूसरी क्राइटेरिया है पॉलिसी टाइप। और इसकी अब काउंटिंग निकालनी है। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि जेंडर मेल होना चाहिए और पॉलिसी टाइप लाइफ होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, और उसका टोटल काउंट बताना है मुझे। अब यहाँ दो क्राइटेरिया है, एक तो मेल होना चाहिए और दूसरा उसका पॉलिसी टाइप लाइफ होना चाहिए, ठीक है। आप जाके चेक करेंगे अपने डेटा में तो मेल और फीमेल का डेटा है, पॉलिसी टाइप में आपका लाइफ, ट्रैवल, हेल्थ है ना। मुझे ये देखना है कि कितने मेल ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, कितने ऐसे मेल हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, और कितने फीमेल हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया मेल जेंडर भी है और पॉलिसी टाइप भी है, दोनों क्राइटेरिया में आ गया। पहले क्या था, हम लोग एक एक क्राइटेरिया पे काम कर रहे थे, अब मल्टीपल क्राइटेरियाज में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट इफ्स, काउंट IFS। मल्टीपल क्राइटेरियाज को काउंट करने के लिए काउंट इफ्स का यूज होता है, सिंगल क्राइटेरिया को काउंट करने के लिए काउंट इफ का यूज होता है ना। S लग गया, S का मतलब हो गया मल्टीपल। अब इसमें क्राइटेरिया पहले देनी है, पहली क्राइटेरिया पहला रेंज, राइट। तो पहली क्राइटेरिया हमारी जेंडर की है, तो जेंडर को एज अ क्राइटेरिया मैंने पास कर दिया। दूसरा, अब इस जेंडर के लिए इस मेल को काउंट करने के लिए रेंज, मेल को काउंट करने के लिए रेंज वो यहां से मिलेगा, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे पहले रेंज नहीं देते, पहले क्राइटेरिया देते हो फिर रेंज देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेंज चली गई, क्राइटेरिया चला गया, उसके बाद वापस से आप यहाँ पे आओ और अब सेकंड क्राइटेरिया आप लिखेंगे, सेकंड क्राइटेरिया लाइफ है, कमा इस लाइफ के लिए रेंज, रेंज कहाँ से मिलेगा, तो ये रेंज मिलेगा आपका यहाँ से, ठीक है।
एंटर किया, यहाँ 2 बार क्यों लिखा जा रहा है? ठीक है, क्या गलती होगी? काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज, अच्छा इफ्स में पहले क्राइटेरिया रेंज देते हैं, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज ही पहले देना है। हाँ, पहले क्राइटेरिया रेंज देना है, तो रेंज आपकी ये है, पहले आ गई क्राइटेरिया रेंज F4 कमा पहली क्राइटेरिया, तो पहली क्राइटेरिया आपकी जेंडर की है, रेंज भी जेंडर वाला ही डाला मैंने और उसके लिए क्राइटेरिया डाली। सेकंड आपने पॉलिसी टाइप वाला रेंज डालना है, पॉलिसी टाइप वाला रेंज ये रहा, F4 कमा ये चला गया आपका सेकंड। इसने आपको बताया 45। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमने डाली है, पहला हमने डाला है जेंडर का रेंज, फिर ये जेंडर की वैल्यू, फिर हमने डाला पॉलिसी टाइप का रेंज, ठीक है, और ये पॉलिसी टाइप की वैल्यू, बस 2 बार हमने डाल दिया इसको। और 2 बार डालने के बाद जो भी मेल मैचिंग हुआ और मेल के साथ में लाइफ मैचिंग हुआ उनकी काउंटिंग आपको बता दी। तो टोटल मेल जिसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है वो है 45 और टोटल फीमेल जिसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है वो है 62। सर 64 आगे मेरा 61 आ रहा है, बार बार उधर, तो मैं हाँ, तो आप 64 करके आ रहा हूँ फिर भी। नहीं, आपने इन दोनों को फिक्स नहीं किया है, चेक करो, आपका जेंडर वाला फिक्स नहीं है। जब यही तो दिक्कत होती है, आपने अगर अपना रेंज फिक्स नहीं किया तो काउंटिंग गलत आएगी आप। आ गई सर। आ गया? लेकिन सर फर्स्ट वाला क्राइटेरिया तो ब्लू दिखा रहा है और सेकंड वाला रेड। तो उससे क्या फर्क पड़ा? वो कलर चेंज करने के लिए है उसको, है ना, वो जितने आप पैरामीटर्स डालोगे उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होती रहेगी। नहीं रेड कभी कभी लगता है गलत है। नहीं 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 नहीं, तो अब तीसरा वाला डालोगे तो तीसरे वाले कलर चेंज कर देगा और ग्रीन में भी दिखाएगा। ठीक है, आ गया आउटपुट आप लोग का? क्या 0 आ रहा है? एक बार ये चेक कर लो, इसका रेंज पहले तो चेक करो, रेंज सही है कि नहीं। ये पहला वाला ठीक है। शीट का नाम भी चेक कर लेना, कई बार शीट के नाम में भी गलती हो जाती है। शीट जब चेंज करते हैं ना तो उससे भी शीट का नाम चेंज हो जाता है, तो गलत हो जाता है उसमें भी। अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो आप एक बार शीट का नाम भी चेक कर लो। ये मैथ फंक्शन है, ये शीट 1 है, ये मैथ फंक्शन है, ये शीट 1 है। शीट 1 पे आपको क्राइटेरियाज मिल रखे हैं और मैथ फंक्शन में आपको रेंज मिल रखे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब जितनी कंडीशन चेक करना चाहो फंक्शन यही रहेगा, कंडीशंस आपकी बढ़ती रहेंगी। क्या हुआ? नहीं हुआ? सर मैं सिर्फ गलती बताऊंगा, ठीक है? एग्रीगेट फॉर्मूलास डेटा यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें C2 से लेके C105 तक आपका मेल फीमेल है, ठीक है, ये आपका मेल फीमेल है, ठीक है, बढ़िया। और दूसरा शीट 1 A15, ये इसका हो गया आपका मेल। अब दिक्कत क्या है कि मेल और फीमेल जो मैचिंग हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने मेल लिखा तो मेल के साथ में ना आपने स्पेस लगा दिया, लिखते लिखते टाइप करते करते स्पेस, तो मेल स्पेस मैच करा रहा हूँ वहाँ पे, तो मेल स्पेस तो है ही नहीं वहाँ पे, मेल है, स्पेस हटाओ, एंटर करो, मैचिंग करने के लिए जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, हैं? हो ही नहीं सकता 61 है, तो मेरा सही आया 45 और 62, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया काउंट और काउंट इफ और काउंट इफ्स, राइट? वैसे ही आपके पास दूसरा एक फंक्शन होता है सम इफ और सम इफ्स, जो कि सम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो काउंटिंग के लिए यूज हो गया, अब सम करने के लिए जैसे आपसे पूछा गया कि क्लेम रीजन आपके पास फायर है और फायर क्लेम रीजन के जितने भी क्लेम अमाउंट है उनको सम करना है कि फायर में कितने क्लेम अमाउंट आए हैं, कितने क्लेम्स के लिए अमाउंट आपका वो हुआ है, क्लेम हुआ है, उनको सम करके बताना है, ठीक है। तो ये है क्लेम रीजन और क्लेम अमाउंट का सम ऑफ क्लेम अमाउंट। क्लेम रीजन आपको दे रखा फायर है, फायर, और सम ऑफ क्लेम अमाउंट आपको निकालना है कि फायर के लिए टोटल सम ऑफ क्लेम अमाउंट क्या है। अब इसमें क्या है, अब इसमें यह है कि आप दो कॉलम का यूज कर रहे हैं, एक कॉलम से आप चेक कर रहे हैं कि फायर कहाँ कहाँ है और दूसरे कॉलम में उस फायर से रिलेटेड क्लेम अमाउंट देख रहे हैं। यहाँ पे दो कॉलम यूज होगा, इससे पहले हमने एक ही कॉलम यूज किया था। यहाँ पे जब हम लोग काउंटिंग कर रहे थे तो काउंटिंग में क्या था, एक ही कॉलम यूज हुआ था, एक ही रेंज हुआ था, लेकिन सम में ऐसा नहीं, क्योंकि सम में फायर किसी और कॉलम से चेक हो रहा है और क्लेम अमाउंट कहीं किसी और कॉलम से आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें दो कॉलम का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सम इफ। सम इफ में तीन चीजें हैं, पहला रेंज, अब ये कौन से रेंज की बात कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज की। क्राइटेरिया रेंज क्या है इसमें, तो क्राइटेरिया रेंज ये है हमारी, फायर से लेके नीचे तक ये पूरा हो गया क्राइटेरिया की रेंज। ये क्राइटेरिया रेंज हो गया, F4 दिया, कमा लगा दिया, ठीक है। अब सेकंड आप वापस आ गए यहाँ पे और इसको दे दिया क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ये है हमारी।
तो क्राइटेरिया रेंज आ गई, क्राइटेरिया आ गया, ये तो चलो फाइनल है। उसके बाद आपको सम की रेंज देनी है। अब सम की रेंज का मतलब हुआ क्लेम अमाउंट ऐड करना है, तो क्लेम अमाउंट की रेंज आपको देनी है। तो मैचिंग वो फायर करेगा, फायर मैच करने के बाद जो क्लेम अमाउंट का डेटा है उसको सम करेगा। ये क्लेम अमाउंट जो है इसका रेंज आपने इसको दे दिया और ये इस क्लेम अमाउंट का टोटल सम निकाल करके आपको दे देगा। F4 दिया, एंटर। तो ये है फायर का क्लेम अमाउंट टोटल, जो फायर का क्लेम हुआ है उनका जो क्लेम अमाउंट निकला वो टोटल सम ये है। ठीक है, बात समझ आई। सेम इसी तरीके से बाकी का भी आपको चेक करना है। तो अब कुछ नहीं, मेडिकल का है जैसे, तो आपने यहाँ पे मेडिकल बता दिया और इसको ड्रैग करके नीचे डाल, ये मेडिकल का। ठीक है, तो इसमें 2 रेंज आपको देने पड़ेंगे, एक क्राइटेरिया देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले में आपने क्राइटेरिया का रेंज डाल दिया, फिर अपनी क्राइटेरिया बता दी, और तीसरे वाले में क्लेम अमाउंट का पूरा रेंज डाल दिया। तो जहां जहां पे फायर मैच करेगा उसका क्लेम अमाउंट वो सम करता जाएगा। क्लियर है? करो इसको, चेक करो। जीरो है? जीरो क्यों आएगा? हो गया? आपका हुआ? हो गया? ठीक है। एक गलती है मेरा में। क्या? अगर उधर में कॉमा नहीं लगाता तो ये सीट 2 लेता, सीट 1 का डाटा नहीं लेता। अगर लगा देता हूँ तो फिर ये एक एक्स्ट्रा सीट 2 जोड़ देता उसमें आगे। अच्छा, अगर वहाँ F4 करने के बाद एंड में तो वो कमर लगाने से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। हाँ बस ठीक है, वो तो होता ही है, वो ऐसे भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अब क्लेम रीजन। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे बताया गया मंथ। क्लेम रीजन और मंथ बताया गया, फिर अमाउंट पूछा गया, क्लेम अमाउंट। अब जैसे आपसे बोला गया कि आपका क्लेम रीजन, आपका क्लेम रीजन फायर है, और फायर क्लेम रीजन के साथ में आपको चेक करना है कि जनवरी मंथ में इसका क्लेम अमाउंट क्या हुआ है ना। जनवरी में कितने क्लेम अमाउंट आए जो कि फायर क्लेम रीजन से रिलेटेड थे।
कितने इसमें क्राइटेरिया हो गए? टोटल कितने क्राइटेरिया हैं? 3। कैसे? फायर हो गया, 1 मंथ हो गया। हाँ, तीसरा तो आउटपुट ही है। तो मतलब आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहला आपको देखना है कि आपका क्लेम रीजन फायर होना चाहिए, दूसरा ये चेक करना है कि आपका मंथ जनवरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं जनवरी मंथ, और ये कहाँ करेंगे आप? इस वाले मंथ से, है ना। इस वाले मंथ से मत करना, क्योंकि ये मंथ पॉलिसी मंथ है और ये मंथ है आपका क्लेम मंथ, है ना। इसका नाम चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये क्लेम मंथ है, इसका नाम रख देना क्लेम मंथ। और ये जो मंथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों का नाम वैसे सेम है, तो ये है पॉलिसी मंथ। पॉलिसी मंथ, ठीक है, इसका नाम कर देना क्लेम मंथ। तो आपको चेक करना है क्लेम मंथ में जनवरी क्लेम, है ना। जनवरी का मंथ कौन कौन सा है क्लेम मंथ में, और आपको चेक करना है कि आपका क्लेम रीजन फायर कहाँ कहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे उससे रिलेटेड आपका अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को सम करना है। मतलब ये किससे होगा? अगर मल्टीपल क्लेम हो तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे इफ यूज नहीं करना, अब यहाँ पे इफ्स यूज करना है, जैसे काउंट इफ यूज किया वैसे। अब थोड़ा सा चेंज है बस इसके अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सम का रेंज देना होता है। सम रेंज में आप क्या दोगे? यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सम रेंज, पहले आपको सम का रेंज देना है। हाँ राइट, आपको अमाउंट का रेंज देना है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अमाउंट का रेंज देना होगा। तो क्लेम अमाउंट का आप रेंज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्लेम अमाउंट का रेंज हमने दे दिया, कमा लगाया, वापस आ गए। अब आप क्राइटेरिया रेंज देंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो अभी जो हमारी क्राइटेरिया रेंज है वो है, एक तो फायर मतलब कि क्लेम रीजन, ठीक है, ये हो गया हमारा पहली क्राइटेरिया रेंज। इसको भी F4 किया, कमा लगाया, वापस आ गए। अब इसका क्लेम रीजन क्या है? तो फायर है, दे दिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए आप आगे वापस से यहाँ पे, और जो क्लेम मंथ है आपका, उस क्लेम मंथ को सिलेक्ट किया, F4 किया, कमा लगाया, और यहाँ पे चले आए आप जनवरी पे, एंटर किया, आपका मिल गया क्लेम। ठीक है, तो 2 क्राइटेरियाज हमने देखी कि फायर क्लेम रीजन का जनवरी मंथ में कितना टोटल क्लेम अमाउंट था। क्या समझ आई?
हो गया? डन? चलिए ठीक है, आज के लिए रखते इतना ही और इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।